गुड मॉर्निंग गाइस, मैं सुमेर सिंह आप सबका एक बार फिर से बीपीएनएल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए, इससे पहले के जो चैप्टर में अपने बात की थी उसमें अपने नमक और कोबाल्ट तथा कॉपर के बारे में चर्चा की थी। उसके ही आगे क्रम में आज जो अपन बात करने जा रहे हैं तो आज है आयोडीन युक्त नमक। तो आयोडीन की कमी की वजह से होने वाले रोग या आयोडीन डिफिशियंसी में होने वाली समस्या है उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में बात करते हैं। आयोडीन डिफिशियंसी में क्या होता है? आयोडीन से सीधा सा अपन ले सकते हैं कि जो अपनी थायराइड ग्लैंड है उस पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ने वाला है। तो थायराइड से होने वाली समस्या है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो उस चीज को अगर अपन इस बीमारी को अपन गोइट नामक रोग से भी नाम से भी जाना जाता है, यानी कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है वो है गोइट नामक रोग। इसकी वजह से थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। यानी कि क्या होता है, जो भी थायराइड ग्लैंड होती है उसकी जो आकार है वो बढ़ जाता है थोड़ा सा, क्योंकि उसके अंदर जब स्वेलिंग आएगी थायराइड की डेफिशिएंसी की वजह या थायराइड की कमी की वजह से, तो वो सब समस्या की वजह से थायराइड ग्रंथि में फूल जाती है। अब इसके कुछ लक्षण है वो इस प्रकार से है। जैसे सिम्टम्स में बात करें तो सिम्टम्स कुछ इस प्रकार से है, यानी कि नर पशु की सेक्स लिबिडो कम हो जाती है तथा मादा पशु के मध में नहीं आता। यानी कि जो नर पशु है, नर पशु की सेक्स लिबिडो कम हो जाती है, यानी कि जो क्षमता होती है प्रजनन करने की वो क्षमता कम हो जाती है और उतनी मैच्योरिटी के साथ में वो सब चीजें नहीं होती जितना वो करना चाहे। वही अगर मादा पशु की बात करें तो मादा पशु मध में नहीं आती, यानी कि हीट में नहीं आ पाता मादा पशु, और वही सेक्स लिबिडो की वजह से नर पशु में थायराइड की कमी की वजह से ये सब समस्या होती है। मादा पशु में अबॉर्शन हो जाता है तथा बच्चा कमजोर पैदा होता है तथा बालों की चमक कम हो जाती है। नवजात बच्चों की खाल पर बाल नहीं होते तथा शारीरिक व मानसिक वृद्धि का रुक जाना। जैसे कि मादा में अबॉर्शन तथा बच्चा कमजोर, और नवजात के खाल पर बाल नहीं होना। फिर अपन बात करते हैं कि मानसिक व शारीरिक वृद्धि का रुक जाना। यानी कि थायराइड की रोग में क्या होता है कि जो है थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है, आयोडीन की कमी की वजह से जो नर पशु है उसमें सेक्स लिबिडो यानी पावर होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है, मतलब मैच्योरिटी के साथ में वो सब चीजें नहीं हो पाती। तथा मादा पशु में यह जो मध में नहीं आती, यानी कि हीट की है प्रोसेस वो नहीं आ पाती तथा मादा पशु में अबॉर्शन भी हो जाता है और बच्चा है वो कमजोर पैदा होता है। वहीं अपन बात करें कि नवजात के खाल पर बाल नहीं होते तथा बालों की चमक भी गायब हो जाती है, यानी कि बालों की चमक नहीं रहती। यानी कि क्या है कि बाल है वो धीरे धीरे से झड़ने लग जाएंगे और ऊपर से उसकी खाल निकलने आ जाएगी, ना कि बाल रहेंगे, और पशु का जो बच्चा है नवजात है वो शारीरिक और मानसिक वृद्धि का रुक जाता है, यानी कि वहां पर कमजोर हो जाता है, मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से भी पशु कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा वीक नजर आता है और ज्यादा लंबे समय तक वो जिंदा नहीं रह पाता। कभी कभी पशु मर भी जाता है, यानी कि लंबी समय तक वो सर्वाइव नहीं कर पाता है।
अब अपन इसके उपचार की बात करेंगे, उपचार किस प्रकार से करते हैं थायराइड की या आयोडीन की कमी की वजह से। तो अपन ये समझते हैं कि दोस्तों की मतलब जो थायराइड ग्रंथि है उसमें सूजन आ जाएगी, और जो गिलोइड या जो गोइट नामक रोग है उसमें क्या होता है, ये सब समस्याएं जो मैंने आपने बात की थी वो सब समस्याएं आती है, मतलब हीट में नहीं आ पाती, सेक्स लिबिडो कम हो जाता है, बांझपन व तथा अबॉर्शन होना। 0 से 8 से 1 mg कैल्शियम को ड्राई वेटर के हिसाब से पशु को प्रतिदिन दे, यानी कि जो आयोडीन है 0 से 8 0.8 से लेके 1 mg पर केजी ड्राई केजी के हिसाब से ड्राई मेटर के साथ में पर डे देना चाहिए। वही अपन बात करें पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का भी इसको पशु को डोज देना चाहिए, ताकि उसकी जो समस्या है आयोडीन की वो कंप्लीटली दूर हो जाए। इसकी खुराक है बड़े पशु में 4 से 10 ग्राम, तो छोटे में 2 से 4 ग्राम, तो लार्ज एनिमल में 4 से 8 ग्राम तथा स्मॉल एनिमल में 2 से 4 ग्राम पशु को जो है पोटेशियम आयोडाइड देना चाहिए। इसको अपन कोई भी विकल्प कोई भी मान सकते हैं, जैसे कि गुड़ के अंदर, तो पोटेशियम आयोडाइड है वो बड़े पशु में 4 से 8 ग्राम तथा छोटे पशु में 2 से 4 ग्राम है वो गुड़ के साथ में पशु को देना चाहिए। पशु में जो भी विशेष लक्षण दिखाई दे तो बंद कर दे, जैसे इसमें पॉइजन के कोई भी लक्षण अपने को दिखाई दे, वहीं पे ये दोनों चीजें आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड, ये सब देना बंद कर देना चाहिए। तो ये था अपना आयोडीन डेफिशिएंसी। अब आयोडीन के बाद अपन बात करते हैं आयरन, यानी कि लोहा। तो आयरन के बारे में सब जानते हैं कि आयरन किस किस में उपस्थित होता है, खून में आयरन कितना होता है, या ऐसे कौन से पदार्थ या ऐसे कौन से कंटेंट है जिनमें आयरन मिलता है। अगर उसकी बॉडी में आयरन की कमी हो गई तो सबको पता है किसकी कमी होती है, यानी कि अगर अपन बोलते हैं कि किसी भी शरीर में आयरन की कमी हो गई हो तो वहां पर पशु को एनीमिया जैसी समस्या क्रिएट होती है, यानी कि खून की कमी। तो खून की कमी को ही अपन एनीमिया के नाम से जानते हैं। तो चलिए अपन बात करते हैं आयरन डेफिशिएंसी की। इस लेवल की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, यानी कि एनीमिया। अपन ने बताया कि खून की कमी की वजह से या आयरन की कमी की वजह से जो रोग होता है उसको अपन एनीमिया कहते हैं। इस लेवल की कमी की वजह से जो होने वाला रोग है उसको अपन एनीमिया कहते हैं। इसकी कुछ लक्षण है, जैसे बॉडी पे लक्षण किस प्रकार से अपने को ये दिखाते हैं, वो है शारीरिक दुर्बलता, कंजक्टिवा पीली हो जाती है तथा पशु खाना पीना कम कर देता है, पशु को श्वास लेने में परेशानी तथा पशु सिर को आगे और पैरों में एडिमा हो जाते हैं। यानी कि शारीरिक दुर्बलता, यानी कि पशु शरीर से कमजोर हो जाता है। जाहिर सी बात है अगर पशु को खून की कमी हुई है तो पशु कमजोर हो जाएगी। और आंखों की कंजक्टिवा पीली हो जाती है। जो अपनी कंजक्टिवाइटिस है, कंजक्टिवा है आंखों की, वो धीरे धीरे पीलापन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आंख में जब ब्लड की सप्लाई रेगुलर होती है, अगर वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी तो वहां पे पीलापन आ जाएगा। वही अपन बात करें कि खाना पीना कम व छोड़ देता है। वही और बात करें लक्षण में, तो आगे के लक्षण में यह है कि पशु को सांस लेने में परेशानी तथा पशु के सिर में आगे के पैरों में एडिमा हो जाता है, यानी कि श्वास लेने में तकलीफ होती है तथा पशु के सिर में
आगे के पैरों में एडिमा हो जाता है। यानी कि दोस्तों क्या होता है कि जब ये एनीमिया होती है, यानी कि ब्लड की कमी होती है, तो उसमें क्या होता है कि खून की कमी की वजह से पशु, अपने को सबको पता है कि कोई किसी में भी अगर इंसानों में भी खून की कमी होती है तो बिल्कुल सा दुबला पतला है, कमजोर हो जाता है। तो अपन देखते हैं कि शारीरिक दुर्बलता के साथ में जो आंखों की जो ब्लड की सप्लाई है वो अगर वहां पर कम हो रही है तो वहां पर भी कंजक्टिव है पीलिंग होना शुरू हो जाती है। वही लेके खाना पीना कम कर देगा तो वैसे ही दुर्बल है वो दुर्बल हो जाएगा, और पशु को है जो लेबोरेटरी प्रॉब्लम यानी कि श्वास लेने में भी तकलीफ आएगी, तथा पशु के सिर में आगे के पैरों में पानी भर जाता है। एडिमा का अर्थ होता है वहां पर सूजन आके वहां में पानी भर जाना। तो इसकी वजह से यह समस्या क्रिएट होती है। तो अब अपन इसका उपचार के रूप में क्या करते हैं, उपचार में ज्यादा कुछ नहीं है, अपन आयरन के कुछ इंजेक्शन लगते हैं, वही इंजेक्शन अपने को यहाँ पे यूज करने हैं। जैसे इंजेक्शन इम्फेरॉन, जिसमें क्या होता है आयरन होता है। तो इम्फेरॉन इंजेक्शन है वो पशु को अपने को 2 ml इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावेनस, दोनों रूप से अपने इसको फोन को लगा सकते हैं। पशु को फेरस सल्फेट व ग्लूकोनेट जो है वो गुड़ के अंदर, गुड़ में पशु को देना चाहिए। पशु को जो फेरस सल्फेट है, फेरस में से क्या है जो आयरन की कमी है वो पशु को दूर हो जाएगी, जिससे क्या है कि पशु है जो एनीमिया जैसी समस्या से ग्रसित है उससे पशु को राहत मिल सकती है, उससे छुटकारा मिल सकता है। तो आज के टॉपिक में अपन दोस्तों इतना ही बात करेंगे कि जिसके अंदर अपने को बात की एनीमिया, आयरन व आयोडीन के बारे में बात की। आयोडीन की वजह से कि कौन सी प्रॉब्लम हुई तथा एनीमिया की कमी से कौन सी प्रॉब्लम हुई। अब जो आगे का जो अपना टॉपिक है वो उसमें रहेगा कैल्शियम की कमी। तो जय हिंद, जय भारत। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.